प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर इंजीनियर अजहरुल इस्लाम और इसके अलावा मारूफ इकोनॉमिस्ट हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर नूर फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं सर। नाज़रीन, इस वाले से बातचीत के लिए हम सबसे पहले इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब इंजीनियर अजहरुल इस्लाम से के पास चलते हैं। इंजीनियर साहब, इस दौरे को अगर देखा जाए जिस तरह से वजीर खजाना की मसरूफियात रही हैं, एक तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो महज जिस तरह एक मनफी प्रोपेगेंडा होता है कि हमारे हुकूमती अहदेदारान जाकर अयाशी करते हैं या पुरतोय सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं, इसको अगर हम देखें उनको तो सर खुजाने की फुर्सत भी न मिली हो शायद। तो इस दौरे के जो इम्पेक्ट होगा, आप क्या समझते हैं? किस हद तक पुर उम्मीद है कि उन्होंने मुख्तलिफ सरमायाकारों से मुलाकात की और सरमायाकार कंपनियों से मुलाकात की, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफद से मुलाकात की और पाकिस्तान की रेटिंग के हवाले से उन्होंने मुल्की मईशत की एक पॉजिटिव पिक्चर पेश की। तो आप किस हद तक मुतमईन हैं इस दौरे से कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और ख़ास तौर पर सरमाया का गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इब्रार भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं। जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब औरंगज़ेब साहब जो इस वक्त USA के दौरे पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एक बड़े यानी फ़ख्र से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप प्राइवेट सेक्टर से एक वज़ीर ख़ज़ाना लेके आए हैं ना, तो फिर आप भी सारे तस्लीम कर रहे हैं कि यस ही इज़ वर्किंग। तो यही एक मैं प्राइवेट सेक्टर और दूसरे गवर्नमेंट या आम पॉलिटिशियन में यही एक फ़र्क होता है जी, कि वो एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं तो जाहिर है वो फिर उनका दूसरा जो कहना है ना कि उनका काम करना तो उनकी गुठी में पड़ा हुआ है ना। हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, तो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें ये नहीं होता कि जी हम थक गए हैं या ये है, हम अपनी कमिटमेंट जो है ना उससे पूरी करते हैं। तो इसीलिए वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी क्योंकि उसी यानी कम्युनिटी से हैं तो वो इसलिए वो भी उसी, मुझे उम्मीद है कि वो भी उसी तंदही से और उसी उनकी स्पीड मेहनत से वो काम करेंगे। यस नो डाउट। तो जिस तरह उन्होंने यानी अभी IMF और वर्ल्ड बैंक के वफूद से मुलाकातें की हैं और उनकी बातचीत हुई है उनके साथ कि हमारे उनको एक 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज के लिए IMF से बात हो रही है और उन्होंने वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो जाहिर है उसको वो उसको डिबेट करेंगे और उनके साथ मुझे तो उम्मीद है कभी कि वो इसको भी वो पैकेज भी दे लेंगे IMF से। सेकंड, फिर उनकी जो वहाँ अब तुर्की जैसे सऊदीया और UAE और चाइना और लाइन पे और दूसरे जो मालियाती अदारे हैं उनके सरबराहों से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और जाहिर है उन्होंने अपना मुकदमा उनको बड़ी अच्छी तरह पेश किया होगा और इसमें तो कोई शक नहीं ना कि रिसोर्स तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी इस धरती को कराची से खैबर तक और गिलगित बल्तिस्तान तक अल्लाह ने हमें रिसोर्स तो बहुत दिए हैं और बात वही है कि क्या हम उन रिसोर्स से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे जी। तो ये अगर हम जो रिसोर्सेज जो जाहिर है जब आप किसी इन्वेस्टर को ये बताएंगे ना कि जी हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं और उसकी ट्रू पिक्चर पेश करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि हम एक हाइपोथेटिक ना बताएं, हम एक ट्रू पिक्चर पेश करें कि हाँ ये हमारे रिसोर्सेज हैं, आप आए हमारे साथ इन्वेस्ट करें तो ये आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो वो अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं ये एक थोड़ा सा अगर एज ए वो क्या बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे के हैसियत से मैं ये थोड़ा सा ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम फॉरेन इन्वेस्टर के साथ साथ अपना जो लोकल बिजनेसमैन है ना उसको भी सहूलियत दें, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जब आके लोकल जो सबसे आसानी से जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है ना, तो जो लोकल इन्वेस्टर उसको लेके आएगा और उसको माहौल दिखाएगा ना, वो कामयाब इन्वेस्टमेंट होगी। जी, आप बिल्कुल। तो ये मेरी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने लोकल इन्वेस्टर और लोकल बिजनेस मैन का भी ख्याल करें।